वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम क्लास 9th के साइंस की वर्कशीट नंबर 16 पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, टिल नाउ वी हैव लर्नड दैट द सब्सटेंस लाइक सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशन आर इम्प्योर सब्सटेंस। कि जो सस्पेंशन है, कोलॉइड और सॉल्यूशन है, ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं, ये सारे इम्प्योर होते हैं। तो डू प्योर सब्सटेंस रियली एग्जिस्ट? तो क्या कोई प्योर सब्सटेंस भी होता है? इफ यस देन हाउ? अगर हाँ तो ऐसे कौन से हैं? तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान, मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर इन फैक्ट प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म ओनली। कि हमारे आसपास ज्यादातर जो सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं वो प्योर फॉर्म में ही होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप, वो दो तरह के होते हैं। पहला है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। Elements are the basic form of matter which cannot be divided further into simpler form by any chemical reaction. Elements हमारी बेसिक फॉर्म होती है मैटर की, ये एक ही एटम से बने होते हैं और हम इनको किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम इनको और ज्यादा ब्रेक या फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जनरली दीज आर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। और ये जो है हम इनको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई करते हैं। On the basis of their property, all these are very useful for us. और इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये सारे ही हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेटल्स क्या होता है। तो these are solid and lustrous। तो मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं और lustrous मतलब चमकदार होते हैं। These are good conductor of heat and electricity। ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। They are ductile in nature। डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम जो हमारा मटेरियल अगर हम उसे खींचते हैं तो उसकी पतली तारें बन जाती हैं, ठीक है, थिन वायर्स बन जाती हैं। तो जो मेटल है वो हमारे डक्टाइल होते हैं, हम उनको खींच के जो है उनकी वायर्स बना सकते हैं। इसका एग्जांपल है कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इनकी क्या है, अगर हम इनको खींचेंगे तो इनकी वायर बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर मेलिएबल इन नेचर। तो मेलिएबल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जब हम किसी मेटल को अगर हम मारते हैं तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेलिएबल होते हैं, जैसे आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है। तो अगर हम इनको मारेंगे तो ये इनकी पतली शीट्स बन जाती हैं। नेक्स्ट है दीज आर सोनोरस। तो सोनोरस होते हैं इसमें अगर जब हम उसे हिट करते हैं तो उसकी साउंड जो है आती है, रिंगिंग साउंड उसके अंदर से आती है। तो हम कह सकते हैं जो मेटल्स है वो सोनोरस है, क्योंकि जब उनको मारा जाता है तो उनके अंदर से रिंगिंग साउंड आती है। नेक्स्ट है नॉन मेटल। दीज आर नॉन लस्ट्रस। तो ये जो है नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनमें कोई भी शाइनिंग नहीं होती। नेक्स्ट है दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। तो ये ना तो मेलिएबल होते, ना तो ये शीट्स में कन्वर्ट होते मारने पे, ना ही ये डक्टाइल होते, ना ही इनको खींचने पे इनके वायर बनता है। नेक्स्ट है दे आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कि ये आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये जनरली ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट है दे आर नॉट सोनोरस। तो ये सोनोरस नहीं होते, इनको मारने पे रिंगिंग साउंड नहीं सुनाई देती है। लास्ट पॉइंट है इसका, जनरली नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैशियस फॉर्म। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं ये हमें लिक्विड या फिर गैशियस की फॉर्म में हमें मिलते हैं। कुछ इसके एग्जांपल है हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। नेक्स्ट है हमारा मेटलॉइड। The element which have intermediate properties between those of metal and non-metal, they are called metalloids। तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों ही मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और नॉन मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उन्हें हम मेटलॉइड कहते हैं। इनके एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एक्सेट्रा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एलिमेंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। तो इसका आंसर है Element are the basic form of matter which cannot be divided into simpler form by any chemical reaction. The difference between element and mixture are elements consist of only one type of atom whereas mixtures are formed by combination of two or more type of atom. Elements जो है वो सिर्फ एक ही एटम से बने होते हैं, एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। वहीं पे मिक्सचर जो है ये दो या दो से ज्यादा तरह के एटम्स को मिला के बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स आर होमोजीनियस इन नेचर। एलिमेंट्स जो है ये होमोजीनियस होते हैं, वेयर इज मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस इन नेचर। मिक्सचर जो है ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स वेयर एज मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। एलिमेंट्स जो है ये फिजिकल मेथड या फिजिकल मीन्स से अलग नहीं कर सकते, जैसे फिल्टर है, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, सीविंग हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, इनसे हम एलिमेंट्स को अलग नहीं कर सकते। जबकि जो मिक्सचर है हमारा उसको हम फिल्ट्रेशन से, हैंड पिकिंग से, सीविंग से हम इनको इजीली अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Aluminium is used in making utensils used for cooking food. Which property of aluminium is being used here? तो इसका आंसर है aluminium is used in making utensils used for cooking food because it is a good conductor of heat. Next question है Can we use carbon to make wires for household usage? Why or why not explain? तो इसका आंसर है No, carbon cannot be used to make wires for household usage because carbon is a non-metal which is not ductile and also it is a bad conductor of heat and electricity. Last question है Define malleability and ductility. तो इसका आंसर है Malleability, it is a property in which material can be beaten into sheets. Ductility, it is a property in which materials can be drawn into wires. थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप अपनी डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।